अक्सर दोस्त कहते थे कि डॉक्टर साहब हमें कबूतरों की सारी बीमारियों के हवाले से इलाज बताएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर पे है कबूतर को नज़र ज़ुकाम का इलाज बताऊँगा। कबूतर का बुखार हो जाता है, कबूतर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, कबूतर कमज़ोर हो जाता है, कबूतर के हाजमे का मसला बन जाता है, कबूतर खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है, कबूतर बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, ब्रीड भी नहीं कर रहा। और उसके अलावा कबूतर की बच्चों की जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही, कबूतर को सब्ज़ या सफ़ेद बीट कर रहा है, उसके मोशन लग गए हैं, उसका इलाज, कबूतर को बीमारियों से बचाने का नुस्खा, कबूतर के लिए बेहतरीन मल्टीविटामिन कौन सा है, कबूतर की आँखों का इलाज, कबूतर के सोकरे का इलाज, कबूतर के झोले का इलाज, कबूतर के भूख बढ़ाने वाला नुस्खा, कबूतर की उल्टी का इलाज, कबूतर के बच्चे कमज़ोर क्यों पैदा होते हैं, कबूतर का पोट जाम क्यों हो जाता है, अगर हो जाता है तो उसका इलाज क्या करें, कबूतर कच्चे अंडे क्यों देता है, अगर देती है कबूतरी तो उसका इलाज हम कैसे करें, कबूतर को मोटा करने वाली देसी खुराक। ये तकरीबन आज 20 बीमारियों पे मैं इसका प्रॉपर आपको जो है वो इलाज बताने लगा हूँ। तो ये वीडियो के अंदर मैं पार्ट बनाता जाऊँगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह के 20 इलाज हैं। तो आप नीचे पार्ट्स के ज़रिए भी मैं वीडियो को डिवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पार्ट तक पहुँच जाएगी। आप उस तरह भी देख सकते हैं, नहीं तो मुकम्मल एक वीडियो के अंदर आपको कबूतरों की 20 बीमारियों का इलाज जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसे नुस्खे मिलेंगे जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत ही ज़्यादा कामयाब ये नुस्खे गए हैं। बार बार इस्तेमाल करने के बावजूद जिनका अच्छा रिज़ल्ट मिला, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। तो पहले नंबर पे शुरू करते हैं। कबूतर को नज़र लग जाता है, ज़ुकाम लग जाता है, क्योंकि अभी गर्मियाँ दिन के वक्त गर्मी होती है, रात को अभी बारिशों का किसी जगह पे बारिशें हो रही हैं, किसी जगह पे कम हो रही हैं, तो बारिशों का सीज़न भी चलने लगा है। तो ये जब मौसम चेंज होता है ना, तो इस वजह से इंसान भी कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है, उन्हें नज़र ज़ुकाम इस तरह की बुखार की शिकायत अक्सर हो जाती है। तो इस हवाले से जब दिन गर्म हो, रात को ठंड होती हो और रात को भी मच्छरों का भी अटैक उनके ऊपर होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से उन्हें नज़ला ज़ुकाम या बुखार की शिकायत हो गई है। तो उसके लिए करना आपने ये है, किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपने एक गोली ले लेनी है बैटनीसोल की, और इसके साथ ही आपने एक कैप्सूल ले लेना है वैब्रामाइसिन का। बैटनीसोल एक गोली और एक कैप्सूल वैब्रामाइसिन का। ये अपने कबूतर को खिला दें जिन्हें बुखार हो गया है, नज़र लग गया है, ज़ुकाम हो गया है, खांसी की शिकायत हो रही है, सुस्त हो के एक साइड पे उन्होंने बैठ गए हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। अगर बुखार की शिकायत होती है तो आप आधी गोली उसे पैनाडाल की भी साथ खिला सकते हैं, नहीं तो ये एंटीबायोटिक वैब्रामाइसिन का कैप्सूल बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ मच्छरों के काटने की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से जो इन्फेक्शन हो गया इसके साथ बेहतर हो जाएगा। और बाकी जो नज़र ज़ुकाम उन्हें लग गया है, आँखों से या नाक से पानी आ रहा है या छींकें हो गई हैं, तो उस हवाले से बैटनीसोल जो है बहुत ही लाजवाब है। ये 2 से 3 दिन आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। डेली के हिसाब से आपने एक देना है, एक वैब्रामाइसिन कैप्सूल और एक ही आपने बैटनीसोल की गोली देनी है। बुखार की कंडीशन हो तो आप पैनाडाल की आधी गोली सुबह, आधी गोली शाम दे सकते हैं। ये 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इनके साथ नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार का इन्फेक्शन जो है इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कबूतरों का ये जो मैं इलाज बता रहा हूँ इसके हट से, इसके अलावा अगर आप कोई इलाज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। दूसरे नंबर पे है कबूतर के बुखार का इलाज। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि मौसम की तब्दीलियों की वजह से बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो दिन गर्म होते हैं, रात को ठंड पड़ जाती है और मच्छरों का अटैक भी होना शुरू हो गया है। तो इस वजह से हमारे जो कबूतर हैं, नन्हे मासूम परिंदे हैं, वो बीमार हो जाती हैं। और जब बीमार होते हैं तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, एक साइड पर नुक्कड़ जो होती है वो यानी कि कब्जा करके वहाँ पे बैठ जाते हैं, और जब खाना पीना बंद कर देते हैं तो उनके अंदर कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। तो उस हवाले से पहले हम वजह देखते हैं कि उनको ये कंडीशन हुई क्यों है। तो उसकी वजह है पीछे बुखार, ठंड के साथ मच्छर के काटने की वजह से। तो जब उसका बुखार बेहतर होगा तो उसका निज़ाम जो खुराक का सिलसिला है वो भी बेहतर हो जाएगा, खाना पीना स्टार्ट कर देगा, तो उससे कि
कमज़ोरी जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो बुखार के हवाले से आपने करना ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से पहले नंबर पे आपने पॉन्स्टान की एक गोली ले लेनी है, और दूसरे नंबर पे आपको कैप्सूल चाहिए मार्क्सल 250 mg का कैप्सूल। मार्क्सल 250 mg का कैप्सूल आपने पूरा खिला देना है, और पॉन्स्टान की गोली जो है वो आधी सुबह दे दें, आधी शाम को दे दें। ये 2 दिन आप बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ देखेंगे कि उनको बुखार की जितनी भी इन्फेक्शन हो गई है, बुखार की वजह से कमज़ोरी महसूस हो रही है, बुखार की वजह से वो ढीला सुस्त हो गया, तो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। ये आप 2 से 3 दिन बाकायदगी के साथ इस्तेमाल कराएंगे तो उसके साथ ये होगा, रिजल्ट तो आपको पहली से दूसरी खुराक के अंदर मिल जाएगा, लेकिन उसका ये होगा कि उसके जिस्म के अंदर जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो 2 से 3 दिन आप खिलाएंगे तो इसके साथ उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और वो बुखार की कंडीशन से बाहर आ जाएगा और सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। दूसरे नंबर पे अगर इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई मसला रह जाता है तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी रब्ता करें, क्योंकि बीमारियों के वाले से बताना आपने होता है, इलाज जो होता है मैं आपको बराबर देता जाऊँगा, बताता जाऊँगा, ताकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमें सवाल है आया था, कबूतर को कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी के नुकसानात जो हैं वो ये हैं कि उनके पर कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। कबूतरी जो होती है अंडे कमज़ोर देना शुरू हो जाते हैं, अंडों का साइज़ छोटा हो जाता है, बच्चों की जल्दी ग्रोथ नहीं होती, उनके पर मजबूत नहीं होते, उनकी जो लेंथ है बढ़ने की, क्योंकि कैल्शियम जो होती है हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ भुरभुरी होंगी, उनकी बच्चों की जल्दी ग्रोथ नहीं होगी, उनके पर जल्दी फैलेंगे नहीं, पर जल्दी लंबे नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो कमज़ोर होंगे। तो कैल्शियम की ये कमी के नुकसान आप देखे गए हैं। तो इसके लिए क्योंकि ये खुराक में बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल की जा हम जो बाजरा वगैरह देते हैं उसके अंदर कैल्शियम की मिकदार नहीं होती, तो इसके लिए हमें मसनूई तरीका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए होता है। तो उसके लिए बेहतरीन जो सिरप है जिसका मैंने अच्छा रिजल्ट देखा है वो है किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको कैल्शियम पी के नाम से एक सिरप मिल जाएगा। अक्सर ये शौकीन हज़रात जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं उनको इस सिरप का रिजल्ट के बारे में अच्छी तरह से उन्हें तजुर्बा होगा। तो ये सिरप आपने इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है ये है कि अगर आपके पास गिनती के चंद हैं कबूतर तो आपने स्वयं के ज़रिए भर लेना है। 3 ml सुबह, 3 ml शाम देना है। अगर आपके पास ज़्यादा है मिकदार में कबूतर तो आपने करना है 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच बड़ा चाय का चम्मच जो होता है या 5 ml की जो स्वयं जो होती है वो भर के 1 गिलास पानी के अंदर शामिल करके अपने कबूतरों के आगे रोज़ाना की बुनियाद पर रख दें। जो बीमार हैं, जो सेहतमंद हैं, जो बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, नारे हैं, मादियाँ, सभी को दें। तो इसके साथ उनकी सभी की कैल्शियम की जो कमी है वो इंशाल्लाह के साथ पूरी होना शुरू हो जाएगी। उनकी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी नशोनुमा होगी, अंडों की पैदावार में भी इजाफा हो जाएगा, बच्चों की जल्दी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी और उनके कद भी जो हैं वो बेहतर होना, उनकी हड्डियाँ जो हैं मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका कोई भी फिर भी मसला रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। चौथे नंबर पे है कबूतर की कमज़ोरी का इलाज। कबूतर की कमज़ोरी के हवाले से मैंने पहले भी अपने चैनल पे मुख्तलिफ 5 से 6 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वो आप ज़रूर उसे वॉच कीजिएगा, उसमें आपको सही रहनुमाई मिल जाएगी। तो इसमें कबूतर की कमज़ोरी क्यों हो जाती है? जब उसको आप अच्छी से अच्छी खुराक देती हैं वो उनका निज़ाम बेहतर नहीं होता, खुराक का निज़ाम बेहतर नहीं होता, तो उस वजह से भी ये मसाइल जो होते हैं वो सामने आता है। यानी कि जब बंदा बीमार होता है तो उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, खाता पीता नहीं है, तो अगर 1 हफ़्ता बीमार आ जाता है तो 1 हफ़्ते के अंदर जब वो खाना पीना बंद कर देगा तो वो कमज़ोरी हो जाएगा ना। तो इस तरह की कंडीशन किसी बीमारी के बाद कमज़ोरी हो जाती है या निज़ाम ख़राब होने की वजह से उसकी कमज़ोरी हो जाती है, कोई भी वजूहत होती है या बार बार ब्रीड करने की वजह से उसके अंदर कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके लिए आपने किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको एक मिल जाएगा शरबत सरबैक्स सिरप मिल जाएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में कबूतर हैं तो आप सभी को पिला सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका ये होगा कि इसके अंदर मल्टीविटामिन जो हैं वो सारे कबूतरों को मिलना शुरू हो जाएंगे, उनके साथ उनका जो है कमज़ोरी का जो मसला है वो इंशाल्लाह इसके साथ बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास 1-2 कबूतर हैं यानी कि वो ही से कमज़ोर हैं बाकी सेहतमंद हैं
तो आपने उन्हें 3 ml सुबह, 3 ml शाम सिरिंज के ज़रिए भर के उन्हें डायरेक्ट पिलाएंगे। तो इसके साथ उनका जो कमज़ोरी का मसला है इंशाल्लाह एक सिरप ही उनके लिए काफ़ी होगा। एक सिरप पिलाएंगे तो वो पहले की निस्बत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, अच्छी ग्रोथ भी करेंगे, अच्छी परवाज़ भी करेंगे और अच्छे ब्रीडर भी बन जाएंगे। अगर बच्चों को देती हैं तो उनकी मकदार आपने कम कर देनी है। उनके लिए जितने बच्चे छोटे होते जाते हैं बड़े, ये मैं आपको जो 3 ml का बताया ये मैंने आपको बताया है फुल कबूतर या नारा या मादी के हवाले से। तो अगर बच्चे हैं तो उनके आप 2 ml या 1 ml इसी तरह काम करते जाएँ, जिस हिसाब से आपके बच्चे होती हैं उस हिसाब से आप कम कर दें। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन अच्छा सोर्स पाया गया है, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी है। इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपने 1 गिलास पानी के अंदर 5 ml सिरिंज के ज़रिए भर के 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स करके अपने सभी कबूतरों को ये पिला सकती हैं, उनकी भी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो 6 नंबर पे हैं कि कबूतर खाना पीना क्यों कम कर देते हैं, उसके हवाले से क्या करना चाहिए जिसके साथ उनकी भूख में भी इजाफा हो और खाना पीना दोबारा से शुरू कर दें। देखें, जब भी आप कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करवाते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, अक्सर शौकीन हज़रात जो होते हैं उनका तजुर्बा परिंदों के हवाले से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके नुस्खा जात जो होती हैं उन्हें मेडिसिन का इतना तजुर्बा नहीं होता, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक या हैवी डोज उन्हें खिला देते हैं। तो उनकी वजह से उनका हाजमा जो होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि गर्म चीज़ जब भी हम पकौड़े समोसे इस तरह की चटपटी चीज़ें कढ़ाई गोश्त वगैरह खाते हैं तो हमारा भी मैदा डिस्टर्ब होता है, और मैदा जब डिस्टर्ब होता है तो हमें भूख भी नहीं लगती। तो इस तरह इस हैवी एंटीबायोटिक या हैवी उनकी खुराक खिलाने से उनका भी मैदे के अंदर तेजाबियत हो जाती है, मैदा अपना काम करना बंद कर देता है, तो उस वजह से भी वो खाना पीना कम कर देते हैं और उन्हें कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको मिल जाएगा लाइसोवेट सिरप। लाइसोवेट सिरप के अंदर लाइसिन भी है जो ये भूख बढ़ाने के हवाले से काम करता है, और इसके अंदर मल्टीविटामिन भी है, यानी कि भूख की कमी की वजह से या किसी भी कमी की वजह से उसके अंदर कमज़ोरी हो गई है तो उसकी ये कमज़ोरी को भी बेहतर कर देगा। इसके अंदर मल्टीविटामिन हैं जो उसकी कमज़ोरी के हवाले से बेहतरीन नशोनुमा कर देंगे, उसकी कमज़ोरी जो है वो दूर कर देंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो लाइसिन फार्मूला है वो इसकी भूख में इजाफा कर देगा। जब इसकी भूख ज़्यादा होगी तो खाना पीना दाना जो है वो ज़्यादा स्टार्ट कर देगा और इसके साथ उसकी ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। आपका कोई मसला रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझसे वो रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ कि आगे हमारा जो क्या है वो है कबूतर कमज़ोर हो गया है और वो ब्रीड नहीं कर रहा या परवाज़ नहीं कर रहा, तो उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। कबूतर कमज़ोर, पहले बात कर लेते हैं कि कबूतर कमज़ोर क्यों हो जाता है। कबूतर कमज़ोर होता है अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से, मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होने की वजह से, यानी कि अगर आप अच्छी खुराक खिलाते हैं तो उनके जिस्म के अंदर वो हज़म सही तरीके से नहीं होती है, और जब हज़म नहीं होगी तो उस खुराक के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं उनके अंदर जितने भी कैल्शियम मिनरल प्रोटीन उनके अंदर मौजूद होते हैं वो खून तक जिस्म के तक पहुंचने नहीं, खून तक सही तरीके से पहुंचते नहीं और उनकी वो ग्रोथ नहीं होती और दिन ब दिन वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो और तीसरी वजह जो है आप उसे कोई ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करा देते हैं या ऐसी फीड इस्तेमाल करा देते हैं जो उनके जिस्म से हैवी होती है, या उनके अंदर आप कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाल देते हैं जिसके साथ वो खुराक की जो यानी कि कुव्वत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जो उनके जिस्म को रास नहीं आती, और जब वो आप ज़्यादा हैवी डोजेस इस्तेमाल कराएंगे तो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, जिगर के अंदर गर्मी हो जाती है। तो उस हवाले से ये मैंने अक्सर देखा है कि वो भी जब मैदे के अंदर गर्मी होगी तो खाना पीना छोड़ देते हैं और कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ हमें जो होता है उसके मल्टीविटामिन भी पूरे करने होते हैं, उसके जो फोलिक एसिड होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, आयरन, कैल्शियम, मिनरल, विटामिन ए, B6, B12 सारे के सारे उसके अंदर पूरे करने होते हैं। तो इस हवाले से कोई ऐसा नुस्खा हो जो इन तमाम ज़रूरियात को भी पूरा करे, उसकी ग्रोथ भी अच्छी करे और जो ब्रीड नहीं कर रहा उसकी ब्रीड में भी इजाफा करें। जब भी देखें कि हम अपनी इंसानी फितरत के हवाले से देखें कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो ये नेचर है
वो कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। हमारे जो होते हैं हार्मोन्स वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो उस वजह से ये जब तक बंदा स्ट्रॉन्ग होगा तो हर चीज़ उसकी आप समझ गए होंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी हवाले से वो ब्रीड में भी कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए करना आपने यह है, किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपने एक गोली ले लेनी है आइब्रेट फोलेट की। आइब्रेट फोलेट की गोली आप 5 से 10 ले लें। उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। जो कबूतर कमज़ोर है या वो जो ब्रीड नहीं कर रहा, उस हवाले से उसके लिए आपने करना यह है कि उसे आधी गोली आपने रोज़ाना के हिसाब से देनी है। आधी गोली रोज़ाना के हिसाब से देंगे। आप 7 गोलियां ले लें जो 14 दिन तक उनके इस्तेमाल में आ जाएंगी। सिर्फ 14 दिन के नुस्खा काफ़ी है। सिर्फ यही एक ही गोली उसके लिए काफ़ी रहेगी। तो आपने यही एक गोली यानी कि 7 गोलियां लेके आइब्रेट फोलेट की आधी गोली रोज़ाना के हिसाब से उन्हें देनी है। 14 दिन के बाद आप देखेंगे उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ब्रीड भी अच्छी करने लग जाएगा, परिवार भी अच्छी करने लग जाएगा। उसके सोकरा का मसला है तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएगा। जितनी भी कमज़ोरी इसके पहले हो चुकी है वो इंशाल्लाह इसके साथ वो भी बेहतर हो जाएगी। फिर भी अगर आपका इस हवाले से कबूतरों के हवाले से कोई बीमारी का इलाज आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में बताएंगे। मैं इंशाल्लाह उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट और अच्छी मेडिसिन बताऊंगा जिनका बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो सामने आया है और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नज़र नहीं आता, वो मैं आपको तरीकाकार बताता होता हूँ, वो इलाज बताता होता हूँ। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और शौकीन भाई का भी फ़ायदा हो सके। तो जिन भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मैं इस तरह की लेटेस्ट जो ट्रीटमेंट होती है पैरों के हवाले से वो मैं यहाँ वक्तन अपलोड करता रहता हूँ। इसमें आपको अच्छा रहनुमाई मिलती रहेगी। तो अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर पे। जो हमारी टॉपिक है वो है कबूतर के बच्चे जल्दी ग्रोथ क्यों नहीं करते। इसकी वजह पे भी हम बात करेंगे और इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके हवाले से सबसे पहले हम वजह पे बात कर लेते हैं कि बच्चे ग्रोथ क्यों नहीं करते। उनकी पहले जो वजह देखी गई है, उनको जब ब्रीडर नर और मादी आपस में ब्रीड कर रहे होते हैं तो उन्हें अच्छी खुराक नहीं देते। अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से अंडों की पैदावार में भी कमी हो जाती है, अंडों का साइज़ भी छोटा हो जाता है। और जब उन अंडों छोटे साइज़ के अंडों से बच्चे पैदा होते हैं तो उनके वो क्योंकि जब माँ को अच्छी खुराक नहीं मिलती, माँ के अंदर कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन्स, आयरन की उन्हें जो मुकम्मल सहूलियात नहीं मिलती तो उसके अंदर कमी होती है। तो फिर ऑटोमेटिक ही है बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिन्हें ब्रीडर को नर और मादी को ब्रीड करवाना चाहते हैं तो उन्हें अलहदा कर दें, पिंजरे में किसी दूसरे अलहदा पिंजरे में बंद कर दें और वहाँ पे उनकी अच्छी खुराक वाली उन्हें नुस्खे जो होते हैं वो इस्तेमाल करें। वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। कमज़ोरी हो गया, कैल्शियम की हो गया तो वो भी वीडियो मिल जाएगी। मल्टीविटामिन्स के तौर पे मैंने वो भी वीडियो अपलोड कर रखी है। इसी वीडियो में भी मैंने आपको पार्ट में बताया है, वो भी आप देख लेंगे तो उसमें आपको सही रहनुमाई मिल जाएगी। तो इस हवाले से कोशिश करें कि जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो उस ब्रीडर लेने से पहले यानी कि जब आप दोनों ब्रीडर को मैच कर रहे हैं तो उसी वक्त ये खुराक इस्तेमाल कर दें, नर और मादी, मेल और फीमेल दोनों को। तो उसको आपको बच्चों की कोई खुराक इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जब नर और मादी जो मजबूत होंगे तो उनके बच्चे भी आगे मजबूत पैदा होंगे। अब मसला आ गया कि वो पैदा हो चुके हैं, डॉक्टर साहब अब हम क्या करें। ये जो आपको तरीका बता रहे हैं ये तो हम आगे मरले में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनके हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो वो आपने करना ये है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आपको सिर्फ 2 सिरप लेनी है। एक पहले नंबर पे कैल्शियम पी का सिरप और दूसरे नंबर पे आइब्रेट का सिरप। तो बच्चे क्योंकि आप एक अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो फिर तो आपको मुश्किल होगी कि एक को पकड़ के कैसे पिलाएं शरबत। तो उसके लिए आपने 1 गिलास पानी ले लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर 5 ml सिरिंज के ज़रिए भर लें या 5 ml की बड़ी चम्मच वो आपने 1 गिलास पानी के अंदर कैल्शियम पी की भी डाल देनी है और आइब्रेट की भी 1 चम्मच बड़ी डाल देनी है। दोनों को शरबत की 1-1 चम्मच डाल के अच्छी तरह मिक्स करके पानी अपने कबूतर के बच्चों के आगे रख दें।
उनके साथ इनकी कैल्शियम की कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। और मल्टीविटामिन्स के तौर पे आईवेट बहुत ही लाजवाब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन इस्तेमाल किए गए हैं, अच्छा रिज़ल्ट है। और उसके अंदर ये होगा, बच्चों की ग्रोथ जल्दी होगी, बच्चों का कद जो है तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा, बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हो जाएंगी, उनकी टांगें और उनके पर जो हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ आप देखेंगे यूं तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप पहले जब ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप ब्रीडर को ये पहले खुराक अच्छी तरह खिलाएं, अच्छी मल्टीविटामिन्स के हवाले से मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो इस नुस्खा इस्तेमाल कराएं ताकि उनके जब वो मजबूत होंगे तो बच्चे भी मजबूत होंगे। अगर बच्चे पैदा हो गए हैं तो ये आप 2 सिरप लेकर उन्हें पिलाएं। अगर आपके पास गिनती के हैं 4 से 5 बच्चे हैं तो उन्हें हाथों की मदद से पिलाना चाहते हैं तो उसके लिए 1 ml की सिरिंज ले लें। ये छोटी मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटी 1 नंबर की सिरिंज, इसको आपने करना ये है कि ये उस ऊपर वाला जो उसकी सिरिंज होती है वो उतार लें, नीडल जो होती है ये उतार के एक साइड पे रख दें और शरबत यानी कि ये पूरी यहाँ तक ये इसके ऊपर यानी कि 0.10 ml तक होती है, ये आपने पूरी सिरिंज भर के अपने कबूतर के मुंह को खोल के ऐसा ऐसा ऊपर अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाएं। 1-1 2-2 कतरा इस तरह गिरता जाएगा, वो उसके हलके में अंदर जाता जाएगा, फिर आप ऊपर से और कतरे डालते जाएं। तो आपने सुबह भी 1 ml कैल्शियम पी का सिरप और 1 ml ही आईब्रेट का सिरप सुबह भी पिलाना है, शाम को भी पिलाना है। इंशाल्लाह एक सिरप अगर आप उन्हें पिला देते हैं तो आप देखेंगे आपके पास जो पहले बच्चे हैं उनकी निस्बत इनकी नशोनुमा बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इनकी मजबूती बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इनकी ग्रोथ अच्छी होना शुरू हो जाएगी, इनकी वो बच्चे दूसरों बच्चों की निस्बत जल्दी परवाज करेंगे, जल्दी मजबूत भी होंगे, सेहतमंद भी होंगे, मोटे ताज़े होंगे, उनकी कद जो है तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा सिर्फ इन्हीं 2 शरबत के इस्तेमाल के साथ। तो वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक तो बनता है ना, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है मेरा। तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके जितने भी आप जैसे शौकीन हज़रात हैं उन तक ये पैगाम पहुँच जाए और उनको ये घर बैठे जो है एक मुस्न डॉक्टर का नुस्खे जो आज जो हैं अच्छे रिज़ल्ट वाले वो उन तक मुयस्सर हो सकें। तो 9वें नंबर पे आता है कबूतर को सब्ज़ या सफ़ेद बीट करें, उनको मोशन लग गए हैं तो इसका मैं इलाज बता दें। मोशन क्योंकि अक्सर भाई विटामिन की कमी की वजह से ये शौकीन जो होते हैं एक दूसरे से नुस्खे लेके वो इस्तेमाल करा देती हैं, उसकी वजह से भी मोशन लग जाती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी मोशन लग जाती हैं और इसके अलावा उनका हज़म ठीक नहीं होता, उस वजह से भी जो होता है मोशन लग जाते हैं। अगर और कुछ भाई जो होते हैं बार बार उन्हें पालक इस्तेमाल कराते हैं तो पालक भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उस वजह से भी मोशन लग जाते हैं। ये होगी वजह कि मोशन लगते क्यों हैं। अब लग गई है तो डॉक्टर साहब आप उसका इलाज भी बता दें। तो उस हवाले से आपने करना ही है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मेटोडीन DF के नाम से एक सिरप मिलता है वो ले लें। अगर मार्केट में ये अक्सर देखा है कि इसका रिजल्ट अच्छा है जो शार्ट हो जाता है नहीं मिलता तो उस हवाले से आपने ज़ोलेंट का सिरप ले लेना है। ज़ोलेंट का सिरप मिल जाए या मेटोडीन का सिरप मिल जाए, आपने ये लेके अगर आपके पास हैं बच्चे तो उनके लिए 1 ml की सिरिंज काफ़ी रहेगी। 1 ml सुबह, 1 ml दोपहर और 1 ml शाम पिलाएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं और चाहते हैं कि वो सभी को ये सिरप पिला दें, क्योंकि अगर जिनको मोशन नहीं लगा वो भी इसका पानी वाला मिक्स वाला पानी जो है पी लेंगे तो उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपने करना यह है कि 1 गिलास पानी ले लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने एक चम्मच होती है 5 ml की बड़ी चम्मच वो भर के या 5 ml की सिरिंज होती है वो भर के उसके अंदर शरबत की मिक्स करके उनके आगे रख दें। और कोशिश यही करें कि जिनको सब्ज़ या सफ़ेद या खूनी पेचस जिस तरह की भी हैं पतले पानी की तरह मोशन लगी हैं तो उन्हें आप अलहदा कर दें, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं बीट्स के अंदर मौजूद होते हैं और जब बाज़ का होता है खुराक उनके अंदर मिक्स हो जाती है या वो दूसरे बच्चे जो होते हैं या कबूतर होते हैं तो वो उस बीट के अंदर मुंह मार लेते हैं या उनके ऊपर बैठ जाते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके जिस्म के ऊपर अटैक करके उनके भी ये हालत हो जाती है। तो कोशिश करें कि जिनको मोशन लगी हैं
चाहे जिस तरह के भी हैं, उन्हें दूसरे पिंजे में अलहदा कर दें। जब वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएँ तो वो उन्हें आप वापसी अपने पिंजे में डाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर बनता है यार मेरा। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो इसके हवाले से आपने प्रॉपर जो है इसमें मुझे आपने सपोर्ट करनी होती है। मेरे चैनल पे आपने अपना जैसे पहले प्यार दिखाते हैं इसी तरह आपने अब भी दिखाना है। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। फिर भी अगर आपका कोई मसला रह जाता है, मैंने अपनी तरफ से ये मैं 20 बीमारियां का इलाज जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मैंने अपनी कोशिश तो की है कि हर बीमारी के हवाले से छोटे छोटे क्लिप बना के वो अपलोड करता रहूं, और एक मुकम्मल ये मैंने कहा इस हवाले से भी एक वीडियो मुकम्मल जो है वो बना के अपलोड कर दूँ। तो फिर भी इन 20 के अलावा अगर बीमारी रह जाती है तो आपने मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताना है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मोशन के वाले से होगी। 10वें नंबर पे है कबूतर को बीमारियों से बचाने का तरीका। कौन सा ऐसा तरीका किया जाए कि कबूतर हमारे बीमार भी ना हो। उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इस कदर मजबूत कैसे किया जाए कि जब भी बीमारी के उनके जिस्म के ऊपर अटैक करे तो उसे धकेल पीछे दें, चलो भाई साइड पे हो जा, तेरा ही थे काम कोई नहीं। तो उसके लिए हमें कोई ऐसी खुराक उन्हें खिलानी चाहिए, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए जो उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर दे। इम्यूनिटी सिस्टम होता है कि हर जानदार के अंदर अल्लाह ताला ने एक कुव्वत अंदर जिस्म के अंदर रखी होती है। जो बंदा जितना मजबूत होता है उसके जिस्म के अंदर ये इम्यूनिटी सिस्टम वो कुव्वत उसी हिसाब से मजबूत होती है। जितना बंदा कमज़ोर होगा तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त भी वो कमज़ोर होगी। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई कमज़ोर होता है तो उसे आए दिन बुखार, नज़र, ज़ुकाम, खांसी वगैरह लग जाती है, और जो सेहतमंद होता है उससे इस तरह के कोई मसाइल नहीं होता। कभी कभार साल में 1 या 2 मरतबा वो बीमार होता है, वो भी मौसम की तब्दीली की वजह से हो जाता है या अपनी कुछ लापरवाही की वजह से हो जाता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाएं ताकि आपकी जेब पे का जो खर्चा है वो भी बचत हो, क्योंकि महंगाई के हालात हैं तो मेडिसिन महंगियाँ बहुत हो गई हैं, डॉक्टरों की फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो हम अपने परिंदों की भी देखभाल करते हैं और शौक़ भी अपना पूरा करें। तो इसके लिए आपने आपके घर में ये चीज़ मौजूद है, वो है लहसुन। लहसुन को अच्छी तरह छील लेना है, छील के उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के उसे कपड़े की मदद से किसी के अंदर डाल के अच्छी तरह प्रेस करेंगे, निचोड़ेंगे तो उसका लिक्विड जो होता है, पानी जो होता है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो आपने किसी बर्तन के अंदर महफूज कर लेना है। तो आपने करना ये है कि 1 कप पानी ले लेना है, ताज़ा पानी ले लें। 1 कप पानी लेके उसके अंदर आपने जो लहसुन का पानी निकाला है अलहदा से वो स्टोर करके रख लें। उसके अंदर से आपने 1 चम्मच लहसुन के पानी की और 1 कप पानी सादा वो उसके अंदर आपने मिक्स कर देना है और अपने कबूतरों के आगे रख दें। चाहे बच्चे हैं, चाहे नारे हैं, मादी हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सभी के आगे रख दें। ये हफ्ते में आपने उन्हें सिर्फ 2 दिन इस्तेमाल कराना है। 1 दिन आज करा लिया, 3 दिन वक्फा डाल लें, 3 दिन बाद आप करा लें। इस हिसाब से आपने देना है। ये बाकायदगी के साथ आपने डेली बेसिस पे नहीं देना, क्योंकि इसके साथ इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है, कुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है। उसके अलावा चर्बी को भी ये कम करता है और जिस्म के अंदर दर्दें, बुखार, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नज़र, ज़ुकाम जितना भी हो जाता है उसको भी ये कम करता है। तो आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके। कबूतरों के हवाले से फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पे बना दूँ।